नमस्कार। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूएन एसडीजी इंडेक्स, जिसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जो लक्ष्य है उससे संबंधित जो सूचकांक जारी किया जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे 10 प्रश्न रखा गया। हाल ही में हम लोग जानेंगे कि जो यूएन एसडीजी इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक क्या है और भारत के आसपास देशों की रैंक क्या है और इसमें टॉप रैंक किसका है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिए और इसे देखिए, आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेनिफिट होगा। ये आपका एक स्पेशल टॉपिक है और इसी के अंतर्गत जो है 10 प्रश्न रखा गया। देखिए, सतत विकास लक्ष्य जिसे एसडीजी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। यहाँ यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, आप जानते हैं, 2015 ईस्वी में इसे अपनाया गया था और इसका टारगेट लक्ष्य रखा गया है 2030। इसमें टोटल जो है 17 लक्ष्य है और 169 उपलक्ष्य है, टारगेट्स है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स जिसे एसडीजी इंडेक्स कहते हैं, 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 1 का आंसर बी हो जाएगा, 94। आप याद रखिए 94 रैंक जो है इंडिया को 2026 में यूएन एसडीजी इंडेक्स में इंडिया को प्राप्त हुआ है रैंक, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जबकि 2025 में इंडिया का रैंक जो था वो आप याद रखिए कि वो 99 था। तो यहाँ पे इंडिया का इम्प्रूवमेंट हुआ है 1 सालों में, 99 से घटकर आ गया है 94 में। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले आप आर जाएंगे तो 112 रैंक था, लेकिन धीरे धीरे ये घटता चला गया। इंडिया इसमें इम्प्रूव कहीं ना कहीं कर रहा है। सतत विकास लक्ष्य जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी। 2 का सी हो जाएगा, 99। तो ये आपका 99 रैंक थी। अभी जो इंडिया का रैंक हो गया वो 94 हो गया, 94। आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है कि सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स जिसे यूएन एसडीजी इंडेक्स कहेंगे, 2026 में भारत का कुल एसडीजी स्कोर यानी 100 में से कितना प्राप्त हुआ है। 3 का ये हो जाएगा, ये 68.3% हुआ है। इससे पहले जो था इंडिया का कम रैंक मिला हुआ था स्कोर, लेकिन इस बार जो है इंडेक्स में सुधार हुआ है, रैंक में ये 94 हुआ है। इसलिए अब इंडिया का जो एसडीजी स्कोर है सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2026 में वो 68.3 हो गया है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है कि वर्ष 2026 के इस सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में कुल कितने देशों की रैंकिंग तैयार की गई थी। तो 4 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, 167। तो आप याद रखिएगा 160 यानी कि 167 देशों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया था। 167 देशों में से इंडिया का रैंक 94 है। इसी प्रकार से आपका अब अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को दुनिया भर के देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के तहत किस वर्ष अपनाया गया था। आपका 5 का आंसर भी होगा, 2015। तो आप याद रखिए 2015 में एसडीजी इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। इसमें टोटल 17 लक्ष्य है। जैसे में अगर 1 लक्ष्य की बात करें, एसडीजी इंडेक्स 1 क्या है तो आप जानते हैं, जीरो हंगर यानी कि जीरो पॉवर्टी। इस प्रकार से यहाँ आपका जीरो पॉवर्टी हो जाएगा यानी गरीबी, फिर आपका हंगर, जीरो हंगर, फिर इसी प्रकार से हेल्थ और फिर एजुकेशन। तो 1 से 4 तक आप याद रख सकते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों जिसे एसडीजी कहते हैं, इसके तहत कुल कितने मुख्य लक्ष्य और कितने उपलक्ष्य शामिल है। 6 का आंसर भी होगा, 17 लक्ष्य है, 169 उपलक्ष्य है। ये आपके लिए स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये इंडेक्स आया तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 7 के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इंडिया का 99 से 1 सालों में घटकर 94 हो गया। यही रैंक 2025 का था, अभी 94 आप जानते हैं कि 2026 का हो गया और स्कोर भी 68 के आसपास पहुंच गया। तो ये बता रहा है कि भारत ने जो सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी 7 17 गोल में से एक लक्ष्य है। ये 7 जो 7 है आपका सतत विकास लक्ष्य, ये बोलता है कि हर व्यक्ति को दुनिया में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो, तभी आप सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट या विकास और डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो किया है भारत, वो आपका यही 7 एसडीजी 7 में किया है। तो यहाँ पे आपका 7 का राइट आंसर तो सी हो जाएगा, एसडीजी 7, जो कि यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे ऑप्शन में भी सेम है। तो इसे आप याद रखिए। आपका एसडीजी जो 3 है वो रिलेटेड है, हेल्थ से संबंधित है। इसके बाद आपका देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 2030 की समय सीमा तक भारत अपने कुल सतत विकास लक्ष्यों के कितने प्रतिशत हिस्से को ही प्राप्त कर पाने की स्थिति में दिख रहा है।
तो आपका 8 का राइट आंसर बी होगा 33%, यानी कि टोटल आपका जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक प्राप्त करना है सभी देशों को, उसमें से 33.3% ही भारत जो से अपने लक्ष्य जो है एसडीजी इंडेक्स में जितने परसेंटेज है उसमें से 33% ही प्राप्त कर पाएगा। आपको बता दें इंडिया में एसडीजी इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद आपका है कि सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से आगे है? तो 9 का आपका राइट आंसर डी होगा, पाकिस्तान से भारत आगे है। इसके बाद हम आप बात करें एसडीजी इंडेक्स में, तो भूटान हम लोग से ठीक ठाक है। इसी प्रकार से ये सब अच्छा इंडेक्स एसडीजी इंडेक्स में इन लोग का रैंक है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कार्यान्वयन और निगरानी यानी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए कौन सी संस्था नोडल एजेंसी है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडिया में एसडीजी का काम देख रेख, उसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, नीतियों का संचालन और मॉनिटरिंग और एसडीजी इंडेक्स जारी करना सब नीति आयोग को सौंपा गया है। तो भारत में नीति आयोग इसके लिए जिम्मेदार है, नोडल एजेंसी है। आपका बी का 10 का बी हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। तो हम लोग 10 प्रश्न अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया, आपके लिए एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे देखिए और कवर कीजिए। अगर इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बनेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।